अस्सलामुअलैकुम। आजकल फराह खान की एक रेसिपी है जो कि बहुत ही फेमस एंड वायरल चल रही है, रोस्ट चिकन। मैंने भी इस रेसिपी को ट्राई किया था एंड इतना डिलीशियस बन के रेडी हुआ था ये रोस्ट चिकन। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक होल चिकन विद स्किन वाला। अच्छी तरह से इसे क्लीन करके वॉश कर लिया है एंड इसके ऊपर इस तरह से कट्स लगा लेना है सो दैट मसाला जो है चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से लग जाए। नेक्स्ट एक किचन टॉवल लेंगे एंड इस तरह से अच्छे से इसको ड्राई कर लेंगे सो दैट कहीं अगर पानी रह गया हो तो इसको पोंछ लें। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। पहले जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अब ऑयल को अच्छी तरह से चिकन के दोनों साइड रब करना है। नेक्स्ट इसके ऊपर ऐड करेंगे नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें एंड चिकन को दोनों तरफ नमक के साथ अच्छे से रब करें। नमक ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास कुटी हुई काली मिर्च हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं या इस तरह से पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुटी हुई सूखी लाल मिर्च। मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च को मिक्सर जार में दरदरा सा ग्राइंड कर लिया था। अगर आपके पास रेडीमेड चिली फ्लेक्स अवेलेबल हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ लेमन का जूस। एंड मैरिनेशन के लिए जो है आप इस तरह से कोई भी बड़ा ट्रे या जो भी बड़ा बर्तन है आपके पास वो ले लें सो दैट उसमें मैरिनेट करना इजी हो जाएगा। एंड अब इसमें ऐड होगा इसका मेन इंग्रेडिएंट मस्टर्ड पेस्ट। ये इजीली आपको कोई भी सुपर स्टोर में डिफरेंट ब्रांड्स का मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये मस्टर्ड पेस्ट जो है 3 टेबलस्पून ऐड करूंगी एंड चिकन के दोनों साइड जो है हमें ये मस्टर्ड पेस्ट से अच्छी तरह से रब कर लेना है। एंड अब इसमें जाएगा लास्ट बट बहुत ही फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट लहसुन। यहाँ पे मैंने 12 से 15 लहसुन की कलियों को फाइनली चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसे दरदरा सा मिक्सर जार में पीस के भी ऐड कर सकते हैं। अब चिकन को हम लहसुन से अच्छे से रब कर लेंगे। एंड थोड़ा सा लहसुन जो है मैं चिकन के अंदर ऐड करूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब चिकन को जो है हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। इसे मैं रख दूंगी हाफ एन आवर के लिए। आप इमीडिएट चाहे तो इसे कुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर इसे मिनिमम 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट मैरिनेट करके रखें। चिकन जो है अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम कुक करेंगे। कढ़ाई में ले लें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल एंड गैस स्टोव को ऑन कर लें। अब एक बार जब तेल गर्म हो जाए इसमें हमें ऐड कर देना है मैरिनेटेड चिकन। आप ध्यान रखें कि आप जो भी कढ़ाई या पैन यूज कर रहे हो वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें आपका पूरा चिकन आराम से फिट हो जाए। अब लेफ्ट ओवर जो भी मसाला है वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करना होगा गर्म पानी। ध्यान रखें कि पानी एकदम गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी ऐड ना करें। मैंने इधर 1.5 ग्लास पानी ऐड किया था बट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा बिकॉज चिकन से भी बहुत पानी छूटता है, तो मुझे आई थिंक 1 ग्लास काफी होगा। अब पहले 2-3 मिनट के लिए इसी तरह मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। उसके बाद जो है लिड क्लोज करके लो फ्लेम पे 30 मिनट्स के लिए कुक करना है।
अब 30 मिनट्स लेटर लिड ओपन करें एंड चिकन को एक बार फ्लिप करें। एंड अब लिड क्लोज करके लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए। अब 30 मिनट्स लेटर चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है, लेकिन चिकन का जो पानी है बहुत छूट रहा था, तो मैंने क्या किया, लिड ओपन रख के ही मैंने पानी को अच्छे से ड्राई कर लिया है। ऑलमोस्ट इधर पानी ड्राई होने के बाद लिड को हम क्लोज करेंगे एंड अब लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे 10 मिनट के लिए। अब ये देखिए 10 मिनट्स लेटर हमारा जूसी एंड फ्लेवर से भरा हुआ रोस्ट चिकन बिल्कुल रेडी है। लग रहा है ना जबरदस्त सा रोस्ट चिकन। एंड इसे मैं सर्व करूंगी स्टिर फ्राइड बेल पेपर्स, कैरेट एंड सैलेड के साथ। ये जो फराह खान वाली रोस्ट चिकन की रेसिपी है ना, मेरे घर पे तो सबको इतनी पसंद आई। हालांकि इसमें देखा जाए तो हेवी मसाले भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें, लेकिन उतना ही जूसी एंड फ्लेवरफुल बना था ये रोस्ट चिकन। तो आप लोग भी इस रोस्ट चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। लंच या डिनर पे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें एंड चैनल को याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।